राजस्थान शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान में इस्लाम को आतंकवाद से जोड़े जाने और संजीव पासबुक के पब्लिशर द्वारा पासबुक में इस्लाम को आतंकवाद से पूरी तरह इस्लाम को बदनाम करने के विरोध में मुस्लिम मुसाफिर खाने में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की एक किताब है राजनीतिक विज्ञान की, 12th क्लास की ये बुक है। इसमें एक इंटेंशनली ऐसे सवाल उठाए गए जिससे इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा सके, मुसलमानों के लिए एक भावना बना दी जा सके कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। इसमें एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। इसमें ऐसा सवाल ही नहीं होना चाहिए। हम बलात्कार को किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते, हम आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। तो इस एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हमारा राजस्थान एजुकेशन मिनिस्ट्री जिस किताब को अप्रूव कर रही है, पाठ्य पुस्तक मंडल उसे देख रहा है, इसमें संयोजक हैं, लेखक गण सब हैं, उसे अप्रूव करके और 12th के बच्चों के जहन में ये जहर घोला जा रहा है कि इस्लामी आतंकवाद जैसी कोई चीज होती है। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ती है संजीव पासबुक। संजीव पासबुक अपने इस एडिशन में पेज नंबर 395 और इससे पहले वाले एडिशन में पेज नंबर 391 पे लिखते हैं, वो भी यही पूछते हैं कि इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। और उसके आगे वो लिखते हैं कि इस्लामी आतंकवाद इस्लाम का ही एक रूप है, वो एक कदम और आ गया है और उन्होंने आतंकवाद को पूरी तरह इस्लाम से जोड़ दिया। तो ये सीधे सीधे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का खिलवाड़ उड़ाने जैसी चीज है। 1-1.5 साल पहले भी राजहंस पासबुक में ऐसी ही बातें लिखी गई थी इस्लाम को लेके, मुसलमानों को लेके। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने खुद ने और भंवर सिंह भाटी जी इसको ट्वीट करके FIR दर्ज कराई थी। अगर उस चीज पे एक्शन ले लिया जाता तो आज ये दूसरा मामला नहीं होता, और अगर हम आज भी इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो कल तीसरा होगा, परसों चौथा होगा। ये मामले इस्लाम के और मुसलमानों के लिए जहर घोलने के मामले बढ़ते रहेंगे राजस्थान। आप लोगों की क्या डिमांड रहेंगी और उसके लिए क्या आपने कार्रवाई की है? देखिए, हम सबसे पहले तो FIR कराने का प्लान कर रहे हैं, और जो पुलिस इस पे कार्रवाई होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई उनकी रहेगी। हमारी डिमांड अभी तो ये है कि भाई इस पे कार्रवाई की जाए। बाकी आपको नहीं भाई बताएं। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होना बहुत ही खतरनाक बात है, और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नित नए रोज़ हथकंडे अपनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो पुस्तकों को छापने का राइट जिसके पास में, वो और एक संजीव पासबुक, इतना बड़ा इनका सर्कुलेशन है पूरे राजस्थान इंडिया के अंदर। ये लोग अगर इस तरह से बच्चों के दिमाग में जहर घोलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये मानसिकता कहाँ जा करके रुकेगी। तो इस्लाम और मुसलमानों को एक खास टारगेट समझ करके टारगेट किया जा रहा है, जो इस देश के लिए भी और यहाँ के रहने वालों के लिए भी बहुत खतरनाक बात है। सरकार को फौरन इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं जो है दोबारा नहीं घट सके। हमारी कोशिश है कि हम इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, और सरकार और पुलिस से हमारी गुजारिश रहेगी कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। क्या शिक्षा मंत्री से मुलाकात की इस मामले को लेकर के आपने? नहीं, हमने पासबुक के लोगों से बात की थी पहले, तो उन्होंने मना कर दिया था, और उसके बाद किताब तो जो है वो तो राजस्थान बोर्ड की है ना। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो कमिश्नर ऑफिस में जाने का है और वहाँ जा करके FIR दर्ज कराने की बात है। उसके बाद हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री महोदय तक भी इस बात को पहुँचाएंगे ताकि वो इस तरह की घटना दोबारा न हो। ठीक। जिस तरह से इन किताबों की जैसे शिक्षा के द्वारा लोग शिक्षा आदमी के अंदर आपस में नफरत ना बढ़े और लोग आपस में भाईचारा बनकर रहें, उन्हीं दिशाओं के जरिए से, उन्हीं शिक्षाओं के जरिए से, किताबों के जरिए से नफरत फैलाने का जो काम किया जा रहा है, एक विशेष करके जो इस्लाम धर्म को टारगेट बनाकर इस तरह की शिक्षा विद्यालयों के अंदर बच्चों का जहर घोलकर जो वातावरण फैलाया जा रहा है, ये किसी के लिए भी फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। जो लोग सोच रहे हैं कि इससे हम इन आतंकवाद और इस्लाम को बदनाम करने के बाद शांति के साथ और इस देश में भाईचारे के साथ रह सकेंगे, ये उस गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये सबके लिए नुकसानदेह साबित होगा। आज ये लोग जो ये मान रहे हैं कि सिर्फ इस्लाम धर्म को बदनाम करने की साजिश के साथ ये काम किया जा रहा है, और कुछ लोग उस पर खुश हो रहे हैं, लेकिन ये पूरे देश के लिए एक खतरनाक साजिश है। सब लोगों को मिलकर इस ऐसी किताबों का बायकॉट करना चाहिए और सरकार को पूरे भरपूर अंदाज में इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर इसको जिस तरह से पहले वारदात हुई है, अगर वारदात को सही एक्शन ले लिया जाता तो आज ये वारदात नहीं होती। मैं समझता हूँ संजीव पासबुक की इतनी किताबें जो बढ़ गई हैं, लोगों तक चल गई हैं और लोग पढ़ रहे हैं, उनके वो आपस लौट कर कैसे आएंगी और कैसे उसको संभाला जाएगा, ये नफरत का बीज तो उन्होंने बो दिया है। अगर जिस तरह से पेड़ के अंदर से हवा चलने के बाद बीज फैलते हैं ना, और उनकी जगह
जगह जब दरख्त खड़े हो जाते हैं, इसी तरह से ये पासबुक काम कर रही है।